आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बंगाल प्रांत के लिए पृथक गवर्नर की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 1813 का राजलेख, उसके बाद 1833 का राजलेख, उसके बाद 1853 का राजलेख। राजलेख का मतलब होता है चार्टर एक्ट। तो आपको बताना है कि किस चार्टर एक्ट या फिर राजलेख के तहत ये जो बंगाल प्रांत के लिए अलग से गवर्नर की व्यवस्था की गई थी। तो देखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल था 1848 से 56 तक। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, ये इस समय मतलब गवर्नर जनरल था भारत का, तो डलहौजी के टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा विस्तार होता है। बहुत सारे नए नए प्रदेश जीत करके भारत में मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिलाया जाता है। जो डलहौजी था, इसने एक तो हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, गोद प्रथा निषेध कहा जाता है, नीति चला रखी थी, हड़प नीति। और इस हड़प नीति के तहत ये जो डलहौजी था, इसने बहुत सारे राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया। जैसे सबसे पहले इसने सातारा को 1848 में, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, बहुत सारे राज्यों का इसने विलय कर दिया इस हड़प नीति का फायदा उठा करके। हड़प नीति के तहत क्या होता था कि किसी भी राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है, मतलब कोई राजा जो है पुत्रहीन है, उसके पुत्र मतलब हुआ ही नहीं, या फिर हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके मृत्यु के समय उसका कोई जीवित पुत्र नहीं था। तो ऐसी अवस्था में इस हड़प नीति के तहत डलहौजी क्या करता था, उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लेता था। इसके अलावा मान लो किसी राजा ने दत्तक पुत्र लिया हुआ है, किसी को गोद ले रखा है और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, और इस स्थिति में उसकी डेथ हो जाती है, तब भी उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाती थी। तो ये इसकी जो है नीति थी, हड़प नीति। तो ये दत्तक पुत्रों को भी नहीं मानता था। तो ऐसे करके इसने बहुत सारे राज्यों का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया। इसके अलावा इसने जो अवध है वहां पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में किया। इसके अलावा इसने पंजाब पर सैन्य कार्यवाही करके उसको जीत लिया। पंजाब के साथ मतलब जो सिख थे उनके साथ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना डलहौजी के समय ही 1848-49 के बीच। इसके अलावा सिक्किम भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, बर्मा का कुछ हिस्सा भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। और इससे पहले तक जो पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा था और भी काफी सारे जो क्षेत्र है, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर के काफी सारे हिस्से, ये सब जो हैं अंग्रेजों के अधिकार में आ चुके थे। तो डलहौजी के समय में साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार होता है। तो अब क्या होता है कि जो डलहौजी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल है, अब देखिएगा इस समय तक ना 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे डलहौजी के समय तक। एक था बंगाल, दूसरा था मद्रास, तीसरा होता था बंबई। अब जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। आगे चल करके 1833 में बंगाल का गवर्नर बन गया भारत का गवर्नर जनरल। तब भी मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात भारत के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ हुआ करते थे। तो डलहौजी जो कि 1848-56 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है, तो एक तो इसको क्या देखना है, बंबई को भी देखना है, मद्रास को भी देखना है, क्योंकि यहां पर वैसे गवर्नर हैं आंतरिक मामलों को देखने के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े जो मामले हैं उसको कौन देखेगा, ये डलहौजी मतलब कि गवर्नर जनरल जो भी होगा। तो बंबई और मद्रास के लिए अलग से पहले से ही गवर्नर थे, लेकिन जो बंगाल है इसके लिए अलग से कोई भी गवर्नर नहीं था। जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल, तो उसको जो है पूरे भारत को देखना था, साथ ही साथ बंगाल को भी देखना था। अभी देखिए
हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मतलब कि किसी राज्य का दायित्व उनके ऊपर है सीधे सीधे? वैसे तो है सबका, लेकिन सीधे सीधे किसी राज्य के प्रति उनकी उत्तरदायित्व नहीं बनता है। जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली का प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी जी संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वहां के लिए अलग से मुख्यमंत्री होता है, अलग से वहां का प्रशासन होता है। लेकिन ऐसी चीज जो है शुरू में बंगाल के लिए नहीं होती थी। जो पूरे भारत में ब्रिटिश क्षेत्र को संभालता था उसको बंगाल भी देखना होता था। क्योंकि डलहौजी के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, तो अब जो है डलहौजी का जो कार्यभार है बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसको बंगाल भी देखना है, बंबई और मद्रास के गवर्नरों पर नियंत्रण भी रखना है, इसके अलावा पंजाब भी देखना है, अवध भी देखना है, नागपुर भी देखना है, झांसी भी देखना है, सातारा को भी देखना है। मतलब कि लगभग पूरे भारत पर उसको देखना है। साथ ही साथ जो दूसरे राजे महाराजे हैं, हैदराबाद का निजाम हो, ग्वालियर का सिंधिया हो, इंदौर का होलकर हो, राजपुताना के राज्य हो, उन सबको भी बंगाल के जो भारत का गवर्नर जनरल है उसी को देखना था। तो इसका जो कार्यभार था बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब इस कार्यभार को कैसे कम किया जाए? अब ऐसा तो नहीं है कि इसके पावर को कम कर दिया जाए, इसके अधिकारों को कम कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। तो इसके लिए क्या हल निकाला गया? कहते हैं कि डलहौजी ने ही ये सुझाव दिया था। तो क्या किया गया कि जो बंगाल है इसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि पृथक से एक गवर्नर के पद को सृजित किया गया। और ये कब हुआ था? तो डलहौजी के समय। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1853 का चार्टर एक्ट या फिर राजलेख। आंसर क्या होगा? 1853 का राजलेख। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। या फिर अगर गवर्नर जनरल पूछे तो आप डलहौजी लगा सकते हैं। गवर्नर जनरल पूछे तो डलहौजी लगा सकते हैं, टाइम पूछे तो 1853 लगा सकते हैं। तो चूंकि डलहौजी के समय में राज्य का काफी विस्तार हो गया, कार्य काफी बढ़ गया था, तो इस कारण से उसके काम को कम करने के लिए, ताकि उसको जो है बंगाल पर उतना ध्यान न देना पड़े, बाकी पूरी तरफ वो ध्यान दे, तो इस कारण से बंगाल के लिए अलग से पृथक गवर्नर के पद को सृजित किया गया, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया। अच्छा, हमारे भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहां पर राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको एलजी बोला जाता है ना। अभी कुछ साल पहले तक जो मुख्यमंत्री वहां के हैं अरविंद केजरीवाल जी, और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एलजी, दोनों के बीच काफी तनातनी भी हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन बंगाल के लिए 1853 के राजलेख के तहत डलहौजी के गवर्नर जनरल रहते समय किया गया था, और डलहौजी का ही ऐसा सुझाव था बताया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा।